सतनाम साखी। मेला समाप्त हुआ। संगत नित्य नियम से प्रातः एवं सायं सत्संग श्रवण करने आती थी। कई प्रेमी गण प्रातः सत्संग के बाद सद्गुरु महाराज जी के पास उनके कक्ष में मिलने आते थे। कभी कोई आकर अपना हाल ओढ़ता तो कभी कोई समाज में चल रही ऊंच नीच बताया करता। कभी कोई अपने घर परिवार का हाल बताकर रो पड़ता तो कभी कोई आपस में झगड़ भी लेते। किंतु सद्गुरु महाराज हमेशा अपने आनंद में ही स्थित रहते। एक बार कुछ लोग सद्गुरु महाराज के कक्ष में बैठे हुए थे। वे आपस में किसी विषय पर बात कर रहे थे। जब वे चले गए तब स्वामी चरणदास जी सद्गुरु महाराज जी से विनती कर जिज्ञासा हेतु पूछने लगे, बाबा जी, क्या आपको सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की याद आती है? तब सद्गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले, उन्हें ही तो याद करता हूँ। जो लोग यहाँ आकर आपस में इस संसार की बात करते हैं उनकी ओर मैं तनिक भी ध्यान नहीं देता। ध्यान करते करते सन्यासी ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसमें उनके चक्षु खुले होते हुए भी मन ध्यानावस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु महाराज भी संसार की दृष्टि से लोक चर्चा का श्रवण कर रहे थे, किंतु हकीकत में तो वे सद्गुरु की स्मृति में तल्लीन थे। उनका मन सद्गुरु के स्वरूप में ध्यानावस्थित था, सद्गुरु के प्रेम में रंगा हुआ था। कुछ दिन बाद सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज मुंबई से बड़ौदा आने वाले थे। सद्गुरु महाराज जी ने उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर रखा था। जब सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बड़ौदा पधारे तब सद्गुरु महाराज ने उनका प्रेम भाव आदर भाव से स्वागत किया। सद्गुरु महाराज ने सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज को चौक के लोकार्पण की बात बताई, जिससे सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज काफी प्रसन्न हुए। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज 13 से 18 अगस्त तक बड़ौदा में रहे। इस दौरान उनकी और सद्गुरु महाराज के बीच में कई बार ज्ञान चर्चा हुई। तत्पश्चात उन्होंने जयपुर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान सद्गुरु महाराज ने सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज से नवंबर में सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के जन्मोत्सव मेले में पधारने की विनती की थी एवं सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज नवंबर में बड़ौदा वापस आने के लिए राजी भी हुए। सतनाम साखी।